Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are reading chapter 1st Civic Constitution. So reading about the constitution, we had read about the democracy, democratic government, how a democratic government works. What is the constitution and what is the role of constitution, what is the need of constitution. हमने इस चैप्टर में जो समझा है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने ये भी समझ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमें नीड क्यों है, ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए है क्योंकि जो भी लोग हैं, जो भी पावर है, जो भी लीडर्स हैं, वो क्या करें, अपने मन की चीज़ों को ना कर सकें, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे लोगों के बीच में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक आइडिया है, आइडिया मतलब इक्वलिटी का आइडिया, ठीक है ना, डाइवर्सिटी का आइडिया, एक साथ रहने का आइडिया। तो ये सब चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सीखी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से आया, किन किन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ, ये भी हमने समझा था। तो उसके आगे हम समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एट द सेट ऑफ रूलर्स एंड प्रिंसिपल दैट आर पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। देखिए, एक कंट्री है जैसे इंडिया है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे देश के, इस देश में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो अलग अलग कल्चर और अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर एक किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो बाकियों के लिए वो बुरा होगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऐसा जिसमें सारी कम्युनिटीज़ का ध्यान रखा जाए और किसी को भी सरप्रेस ना किया जाए। बात समझ में आ गई। The Constitution defines the nature of a country, political system. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsible on our behalf, but often they misuse their authority. The Constitution lays down rulers that guard against the misuse of power of our political leaders. हम क्या हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है, तो हमने अपनी पावर किसे दे दी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी। अब जब हमने अपनी पावर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, जो उसके मन में आएगा वो डिसीज़न लेगा, वो रूल्स नए लागू कर देगा। तो उसको रोकने के लिए भी, मतलब जो पावर में है उसको भी इम्पोज करने, रोकने के काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। किसके फॉर्म में, जुडिशरी और प्रेसिडेंट के फॉर्म में। अगर कोई लीडर जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई ऐसा डिसीज़न लाते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, जो उनकी सुपीरियर पावर को और सुपीरियर बनाएगा, तो उसको रोकने का काम किसका है, जो हमारी जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं उनका है, और प्रेसिडेंट है उनका है। मतलब कि प्रेसिडेंट और जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को किसको, लीडर्स को एब्सोल्यूट पावर नहीं बनने दे सकते, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं बनने दे सकते। A constitution ensures that a dominating group does not use its power against other less powerful people of group. It ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइटिंग में है कि जो नंबर्स में ज़्यादा हैं, जो मेजॉरिटी में है, जो डोमिनेटेड है, ठीक है ना, वो अनडोमिनेटेड, मतलब उन लोगों का जो कम गिनती में है या कम पावर में है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए ना, सोसाइटी में ये चीज़ें होती रहती हैं। किसी कम्युनिटी के 4 घर हैं, ठीक है ना, किसी कम्युनिटी के 50 घर हैं, तो वो 4 बेचारे पिट जाएंगे, उनको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें अबाइड करता है इन चीज़ों पे, और ये भी इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो गिनती में कम है लोग हमारी कंट्रीज़ में, उनके साथ भी हम बुरी तरह से बिहेव ना करें। और जो चीज़ें मेजॉरिटी को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वही चीज़ें किन्हें प्रोवाइड कराई जाएं, माइनॉरिटीज़ को भी
प्रोवाइड कराई जाए, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देगा। It prevent both the inter-community and intra-community domination. Inter-community domination refers to one community dominating other, while intra-community domination mean one community dominating other within the same community. इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या रखता है, डोमिनेशन से रोकता है। कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को परेशान करे या उनका नुकसान करे या उनकी ज़मीनें हड़प ले, उनके घर हड़प ले, उनके साथ लूट पाट करे, इन सब चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता है। समटाइम्स वी टेक सर्टेन डिसीजन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लार्जर इंटरेस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट द सिचुएशन। कई बार क्या होता है, हम सर्टेन डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है ना, जिनके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, ठीक, हमारे इंटरेस्ट पे, तो वो चीज़ें हमारे नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, या अफेक्ट डालें, तो उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, उन सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब इतना आपने बुक से समझ लिया, बाकी का थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक काम क्या है? इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस को पावर देता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब इंडिया के लोग जो हैं वो सोवर्जन है। सोवर्जन मतलब सुपर पावरफुल, सारी पावर्स उन्हीं के हाथ में हैं। अब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करेंगे तो हम अपने वोट से इलेक्ट करेंगे, और वही क्या करेंगे, कंट्री को रूल करेंगे। कुछ डिसीज़न हम अपने खुद ले सकते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स कहा गया है, किनका, सिटीज़न राइट। तो कैसे राइट्स हैं हमारे पास, जैसे हम हर साल 5 साल में वोट देंगे, कोई आदमी अगर हमने गलत चुन लिया, वो काम नहीं कर रहा, तो हम उसको बदल देंगे। हमारे पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने का। अगर कोई लीडर सही काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी बुराई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट्स चला सकते हैं। कोई करप्टेड है तो उसके अगेंस्ट प्रेस में, मीडिया में, रोड पे धरने दे सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अबाइड करता है कि सबको क्या मिलेगी, सबको जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स हैं वो सबके लिए खुले हैं, सबको न्याय मिलेगा। पुलिस जो है वो सबकी मदद करने के लिए है। जो रोड्स हैं, जो स्कूल हैं, जो सिविक एनिमिटीज़ हैं, वो सबके लिए हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियन से हो। तो इस तरह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन चीज़ों के साथ अबाइड करता है। और लीडर्स जो पावर में हैं वो क्या ना करें, एब्सोल्यूट पावर ना बन जाएं, अपने मन का हर चीज़ ना करने लगें, ठीक है, किसी की कोई बात सुने ही ना। उनको रोकने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी और प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, जिससे क्या ना हो कि कोई भी लीडर हो या चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो क्या मोनार्क ना बन जाए, जैसे मोनार्क नहीं, डिक्टेटर ना बन जाए। तो ये मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, नहीं, डिक्टेटर मैंने क्लास 7 में बताया था, सॉरी। तो अब समझते हैं हम ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पहले कहीं डेमोक्रेसी आई मोनार्की के बाद, ग्रीस में सबसे पहले थी, वो टाइम अलग है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का रूल था ऑल ओवर यूरोप में और इंडियन कॉन्टिनेंट में, उसके बाद सबसे पहले कौन लड़ा ब्रिटिशर्स से, तो वो अमेरिकन्स लड़े। और अमेरिकन्स ने अपने आप को क्या किया, फ्री, इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड नेशन की जैसे अपना एक फॉर्म इस्टेब्लिश किया कि भैया हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस ले ली हमने, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना। तो सबसे पहले कौन आया, अमेरिकन्स आए जिन्होंने इंडिपेंडेंसी ली, और उन्होंने डेमोक्रेसी का एक मॉडल सबके सामने रखा, कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल सामने रखा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने अपना, 4 महीने में उनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसी तरह से हमारी कंट्री चलेगी। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, जहाँ पे जो फ्रांस के राजा थे, उन्हीं के अगेंस्ट लोग इतने नाराज़ थे, इतने दुखी थे कि उनके अगेंस्ट ही लोग रिवॉल्ट करते हैं, लड़ते हैं, और फ्रेंच को फिर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, वहाँ पे सबको राइट्स देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, फिर
वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन सेट करते हैं, तो कंट्री वहाँ से दूसरा जो एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ कहाँ पे इंडिपेंडेंसी और कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसी आई वहाँ पे। तो जब इंडिया में हम जब इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद जब हमें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें इंडिया के सबसे अच्छे अच्छे लीडर्स थे जो इलेक्टेड होकर आए थे। तो 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसमें क्या थी, अलग अलग कमेटीज़ बनी, ठीक है ना। तो सबसे जो मेन कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिस कमेटी के हेड थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है ना। और मेन जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके हेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसमें क्या है, कौन बोल रहे हैं? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके हेड बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो मेन कमेटी थी उसके हेड कौन बने? उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर अंबेडकर ने ही पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया है, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 से राइटिंग स्टार्ट हो गया था, 1947 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद वो कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 में। तो इतना टाइम उसे क्या हुआ, बनने में लगा। लेकिन जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ या इम्प्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो तब से हम उसे रिपब्लिक डे के फॉर्म में बनाते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डे अगर कोई पूछता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम बताते हैं 26 नवंबर। ओके, तो इसके आगे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।